हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द मॉडल एम्परर के एपिसोड नंबर 57 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है सुतुतु को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहां पर आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मिस्टर डीन, इस टावर के साथ क्या हुआ है, आखिरकार इसके फायर के साथ क्या हुआ। तभी जो सुतुतु है उससे कहता है, मिस्टर डीन, मैंने आपके जो टूर्नामेंट है उसके फाइनल मैच में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। जो वाइसडी लू है वो वाकई में गॉड लेवल है, और तो और मेरा जो कल्टीवेशन है वो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ते जा रहा है। यूए जिंग 7th लेवल पर पहुंच गया है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप मेरे लिए लियान हुए केव के अंदर जाने के लिए अरेंजमेंट कर देंगे, एंड आपने मुझे ये प्रॉमिस भी किया था आप मुझे परफेक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल का वेपन भी देंगे। मुझे इस बात का इंतजार नहीं होता। तभी जो वो सुतुतु है वो देखता है, अरे ब्रो कुंगियान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो डीन होते हैं वो उसे बोलते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, और जो डीन होते हैं वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर कुंगियान के साथ कल्टीवेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था, और हमारा जो कल्टीवेशन है वो हाई लेवल पे चला गया। इसके कारण जो फ्लेम है वो अनस्टेबल हो गई। ये देखकर वो बंदा बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है कि मन में सोचते बोलता है, मिस्टर डीन और ये स्टूडेंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा। और हमें दिखाया जाता है जो सुतुतु है बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोलता है ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा ब्रदर है। और जो डीन होते हैं वो सुतुतु से कहते हैं, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट प्राइज जो कि तुमने जीता था। ये एक लिंग यांग स्टिक है। ये देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से बनाया गया है, और इसके अंदर जो स्प्रेड है वो इसी जैसे बनाया, जिसने बनाया है वो एक बहुत ज्यादा स्किल क्राफ्टमैन था। और तो और ये तुम्हें तब तक कंपनी दे सकती है जब तक तुम टॉप पे ना पहुंच जाओ। जिसे देखकर सुतुतु उसकी लाड़ें टपकने लगती है और बोलता है सुतुतु कि ये तो बहुत ज्यादा कूल है। उसे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है, लेकिन लिनोआ गेम में जो प्रैक्टिस है उसके लिए तुम्हें सब डिलाइट कर मतलब टाल दी जाती है कुछ समय के लिए। तभी जो सुतुतु है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और बोलता है, डीन अब ऐसा क्यों किया, मैं सच में बहुत ज्यादा उत्सुक था लिनोआ गेम में प्रैक्टिस करने के लिए। तभी जो डीन होते हैं वो सुतुतु से कहते हैं, तो इसलिए मैंने तुमने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुम्हारे पास कुछ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है करने के लिए। जो एनुअल वॉर होती है, एनुअल कंपटीशन होता है, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि यून फैमिली का जो हेड है वो बदल गया है। तो जो बैटल है अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगर तुम इस बैटल में टॉप 3 में आ गए तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो सिर्फ अच्छा ही नहीं होगा, बल्कि में तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा इस डोमेन के सबसे ज्यादा ग्रेट इंसान के द्वारा। उसके बाद तुम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। तभी जो सुतुतु से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, जो प्राइज है वो स्पिरिचुअल लेवल वेपन से कई ज्यादा बेटर है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरी और कुंगियान ब्रो की जो पावर है अगर उसको इस्तेमाल करें देखा जाए तो हम लोग पक्का इसमें प्राइज जीत के आएंगे। तभी जो कुंगियान है वो सुतुतु से कहता है कि सुतुतु, मैं शायद तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए एबल नहीं हूँ। तभी जो सुतुतु से कहता है, क्या तुमने क्या कहा, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन क्यों। तभी जो कुंगियान उससे कहता है, मेरे पास कुछ करने के लिए मुझे तिनियान सिटी में वापस जाना होगा, ये बैटल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी जो सुतुतु है वो एकदम से साधु संत बन जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगा। सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। कुंगियान भी देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तभी जो सुतुतु कुंगियान से कहता है, जो ध्यान जाओ बैटल है उसके जो रिवॉर्ड है वो हर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि तुम उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तभी जो डीन होते हैं वो सुतुतु के पास आते हैं, उसकी कन पर टिप पकड़ लेते हैं और उसको रोकने के लगते हैं। वो इधर उधर ज्यादा बोलने लगता है, बकवास करने लगता है। तभी जो डीन होते हैं उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाने देना चाहता हूँ कुंगियान को यहाँ से, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुंगियान के पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। जैसे वो अपने कामों को अपने मैटर को सॉल्व कर लेगा, तभी जो अकेडमी है वो इनके लिए फर्दर अरेंजमेंट कर देगी। और कुंगियान भी ये बात सुन रहा होता है। सुतुतु की हालत ऐसे देखकर, हरकतें देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। तभी जो कुंगियान है उससे कहता है, मिस्टर डीन और सुतुतु, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पर है यहाँ के हालत। तभी जो सुतुतु है वो उससे कहता है कि जब तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तब मुझसे मिलने के लिए एम्बरी सिटी में जरूर आना और अपना ख्याल जरूर रखना। तभी जो कुंगियान मन में सोचते बोलता है, बाइस डीन को तिनियान सिटी में भेज दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि वह वहाँ की टेम्पररी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी। जो अंकल और जॉन ब्रदर है और जो यून फैमिली के बाकी के लोग हैं, मेरा इंतजार करो।
तभी हमें त्यानुआन गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल है वो उनसे फाइट कर रही होती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो वाइस प्रिंसिपल है बहुत ज्यादा डैमेज हो गई होती है। कोई उन पर अटैक कर रहा होता है बुरी तरीके से। जो बंदा उससे बोलता है, लियान हुए, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अपने हाथ खड़े कर लो। भले ही तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम काफी समय से फाइट कर रही हो और तुम सिर्फ कमजोर ही नहीं हुई हो बल्कि मैं तुम्हें पॉइजन भी दे दिया गया है और तुम्हारी जो बॉडी है वो लिमिट रीच कर चुकी है तुम्हारी। तभी जो उनका लीडर होता है वो उससे बोलता है, तो बिल्कुल सही कहा, क्यों ना ये वाइल्ड डीन लुए हमारी यून फैमिली के लिए काम करे। ये कितना ज्यादा बुरा है कि जो एल्केमी एसोसिएशन है वो एक वुमन को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। और वो बोलता है जो कुंगियान की जो कोई रिलेटिव्स है क्लोज उसके, वो हमारे कंट्रोल में है, हमने उन्हें बांध कर रखा हुआ है। और वो बोलता है, किसने सोचा था कि जो यहाँ की वाइल्डीन है वो एक हीरो की तरह यहाँ पर आएंगी इन्हें बचाने के लिए, और अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिलकर काम करो तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। तभी जो वाइल्डीन होते हैं वो कहते हैं, तुम 3 फैमिली के कुत्ते हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगी? अगर मैं जहर नहीं लिया होता, मतलब मेरे शरीर में जहर नहीं गया होता, तो मैं तुम्हें अभी यही मार देती। जब तक मैं जिंदा हूँ और सांस ले रही हूँ तब तक तुम यून फैमिली में किसी को भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो सामने वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है, तुम भला इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो? ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, हमने मतलब यून फैमिली को, तुनियान सिटी के यून फैमिली को टेक डाउन कर लिया है। और बोलता है, हमारी 3 फैमिलीज के गौरव के लिए मैं इन धोखेबाजों को, उन गद्दारों का सर काट कर लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सी ऐसी फैमिली है जो मुझे रेस्पेक्ट नहीं देती है। गद्दारों को दबा दो और अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाओ। और वो लेक्चर मार रहे होते हैं। तभी जो वाइल्डीन होती है वो बहुत ज्यादा घायल हो गई होती है और वो बोलती है, तुम। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुंगियान आ गया होता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को छूने की? तभी वो एक जोरदार अटैक कर देता है अपनी फायर का उसके ऊपर, जिसे देखकर जो बाकी के लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। और उसकी जो फायर है वो एक बंदे को जला देती है और बोलता है, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, ये आग मुझे जला रही है। बाकी के लोग बहुत डर जाते हैं और जिसके अंकल और ब्रदर होते हैं वो अचानक से देखते हैं। और जो इस फायर का जो ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो कुंगियान सभी को एक ही बार में जलाना स्टार्ट कर देता है। और सब लोग इधर उधर चिल्ला रहे होते हैं, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, जल्दी जाकर मास्टर जुन को यहाँ पर बुला के लाओ। कुंगियान यहाँ पर आ चुका है। कुंगियान हमारा अपोनेंट नहीं है। तभी पीछे से आकर कुंगियान उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कुंगियान और वो बोलता है, तुम्हें इतनी परेशानी खड़ी मतलब उठाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें यहाँ रिपोर्ट करनी पड़े। मैं खुद जाकर इंपीरियल सिटी में यून फैमिली के साथ निपटूंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी फैमिली को टच करने का सिर्फ एक ही अंत है उनके लिए, और वो है डेड एंड। और वो सीधा उस इंसानी गर्दन पकड़ जमीन में गाड़ देता है आदि। और जो उसकी फैमिली होती है, जो अंकल होते हैं और उसका ब्रदर होता है, उसके ग्रैंडफादर होते हैं, वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, कुंगियान तो वापस आ गए। और कुंगियान भी स्माइल करते उनकी तरफ देखता है। और जो उसके अंकल है वो उससे कहते हैं, मुझे पता था कुंगियान तुम जरूर वापस आओगे। और कुंगियान उनकी रस्सियां खोल देता है और तभी कुंगियान अपने घुटने उनके सामने झुका लेता और बोलता था, ग्रैंडपा और अंकल ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं लेट हुआ, मैं आपको बचाने के लिए काफी लेट आया हूँ। और ये देखकर जो तीनों होते हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी जो ग्रैंडफादर उसके बोलते हैं खड़े करते हुए, तुम खड़े हो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम लेट नहीं हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तभी जो उसका भाई होता है उससे बोलता है, अगर जो वाइस डीन लिन हुआ जो यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने नहीं आती अपनी लाइफ के साथ, तो हम शायद नहीं बचते। जो यहाँ की तुनियान सिटी की जो यून फैमिली की फाउंडेशन है वो अभी भी यहीं पर है, जिसे देखकर जो कुंगियान है वो चैन की सांस लेता है और कुंगियान से कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग ठीक हो। तभी जो कुंगियान होता है वो बोलता है, आप वाइसडीन लियो, आप कैसी हो? मतलब अपने भाई से पूछता है। तभी उसका भाई बोलता है, देखकर ऐसा लगता है कि वाइसडीन बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तभी जो वाइसडीन है उससे कुंगियान से कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे जहर दिया गया है इन बुरे लोगों के द्वारा और मैंने अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि मैंने यून फैमिली के काफी ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाया। मेरी इस कमजोरता के कारण मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ इसलिए। तभी जो कुंगियान है वो सीधा आकर वाइसडीन के पास खड़ा होकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कर सकता, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। और तभी जो कुंगियान है उसे कुछ देने लगता है और उसे देखकर बोलता है कि ये वह एक्सिलरीज है जिसके कारण तुम हील हो सकते हो।
और मैं चलता हूँ। मैं अपना बदला उनके साथ सेटल करने जा रहा हूँ। और जो सामने उनका लीडर होता है वो ज्यादा घबराने लगता है और गुस्सा करने लगता है उस पर देखकर। तभी उनका लीडर अपनी नाक बंद करते हुए बोलता है, जल्दी से इन डेड बॉडी को यहाँ से हटाओ, मेरी जो नाक है वो खराब हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई भी विंड स्किल नहीं जानता है? तभी वो उससे कहता है, तुम बुढ़े आदमी, तुम तो वही एल्केमी हो ना जिसे एल्केमी एसोसिएशन के द्वारा भेजा गया था मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो कहता है, प्रोटेक्ट क्या? देखकर ऐसा लगता है जबकि मेरी फैमिली के पास एल्केमी एसोसिएशन का प्रोटेक्शन टोकन है जो कि कल एक्सपायर होने वाला है, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि मैं तुमने उन 3 फैमिली के साथ मिलकर मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और वो बोलता भी, जो बंदा होता है वो बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हमारे कैलेंडर के द्वारा, हमारी एल्केमी एसोसिएशन के द्वारा जो 27 जनवरी इज सेम है, बिल्कुल वही ऑर्डिनरी डे है, और तुम्हारा जो टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है। और बोलता है, हमने तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, तुम हमारा शुक्रगुजार भी नहीं, शुक्रिया भी नहीं कर रहे हो, और तुम हमें रेस्पेक्ट भी नहीं दिखा रहे हो, और हम पे गुस्सा और कर रहे हो। और बात रही तुम्हारी फैमिली पर अटैक करने की, ये तब हुआ है जब वह ऑर्डर एक्सपायर्ड हो गया था, वह टोकन। ये समय है बदलने का, तुम्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। तभी जो कुंजान है, अच्छा ऐसी बात है, तो जो तुम्हारा कैलेंडर है मेरी फैमिली के लिए बदल गया। और बोलता है, क्या यह है गुड एल्केमी एसोसिएशन? अगर तुम सच में उनके कुत्ते बनना चाहते हो तो अब तुम जाकर भाड़ में जाओ। और सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस एक टोकन से निकालता है जिससे वो बच जाता है। और तभी जो यूनहे यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की नहीं है, अब यहाँ पर यूनहे आ चुका है। और जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं, यंग मास्टर हमें बचा लीजिए। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर यूनहे आप यहाँ पर आ गए, मुझे पता था तुम मुझे बचाने ही जरूर आओगे। इस कुंगियान ने हमें बहुत ज्यादा तड़पाया है, हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जो यूनहा है मन में सोचते बोलता है, तुम कचरे कहीं के, ये मेरे फादर के लिए नहीं होता तो मैं अपनी डिफेंस फोर्स का भी तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जब मैं वापस जाऊंगा तब उनका दिमाग चेंज करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तभी यून है ये वो कुंगियान से कहता है, कुंगियान मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी तुम वापस आ जाओगे उससे पहले कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम अब विटनेस करोगे, मतलब इस बात का सबूत बनोगे कि मैं तुम्हारी फैमिली को खून से नहला दूंगा। और यून यही बोलता, आज मैं यून फैमिली का बंदा यून फैन का बदला लूंगा और तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और कुंगियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो ही जाता है। इसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 58 खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी 57 खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।